जब अंजार से चले थे तभी से भूखे थे, जूनागढ़ आ गए, उन्हें एक लोटा पानी का भी नहीं पूछा। क्या गरीब होना इतना गुनाह है? क्या एक बेटी का बाप होना इतना गुनाह है? तो ये सब कल की कथाओं में आया। मुझसे कहा गया है कि सुनीता दीदी ने जब ठाकुर जी की, नरसिंह जी की गाड़ी टूटी तो ठाकुर जी सुतार बनकर आए, वो भजन नहीं गाए। क्योंकि समय का इतना अभाव है कि मुझे 3 घंटे भी कम लगते हैं इस कथा को सुनाने में। पता नहीं लोग 3 दिन में नानी भाई का मायरा कैसे पूरा कर देते। हकीकत में कहा जाए तो ये 3 दिन में मायरा कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर इसको विस्तार से कहा जाए तो 3 दिन में कभी मायरा पूरा नहीं होता है। जैसे भागवत जी को शॉर्ट रूप में 7 दिन के लिए दी गई है, लेकिन भागवत जी को अगर पूरी तरीके से करी जाए तो 12 महीने क्या 12 साल भी पूरे कम पड़ते हैं भागवत जी को पढ़ने में। लेकिन उसको शॉर्ट रूप में बना दिया गया। ऐसे ही नानी भाई का मायरा है, इसको छोटे से रूप में दे करके 3 दिन के लिए कहा गया। लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अपन तो 3 दिन में इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मायरा 3 दिन का हो ही नहीं सकता है। इसकी जो अंदर की जो मर्म है ना, अगर उसको एक एक लाइन से अगर बखान किया जाए तो 1 दिन में 1 अध्याय पूरा हो सकता है। इतना मर्म है इस कथा के अंदर, इतना ज्यादा कि एक बेटी का बाप और एक बेटी की माँ ही समझ सकती है कि बेटी का दुख क्या होता है। क्योंकि कल समय बहुत कम था मेरे पास, चर्चाएं ऐसी चल गई थी इस टाइम पर कि उस चीज को मैं बिल्कुल भूल गई थी। फिर मुझे बाद में लगा कि हाँ सच है, गाड़ी टूटी तो ठाकुर जी आए थे तो वो भजन तो बनता था वहां पर, लेकिन हम चूक गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सुना देते हैं। अगर आप लोगों की फरमाइश है उस भजन की, फिर सुना देते हैं उसे। कोई बात नहीं, ठाकुर जी इस भजन में वापिस खाती बन के आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। और यही तो होगा, भक्तों को चाहिए क्या, किसी भी बहाने बुला लें उसको। तो जब नरसिंह जी की गाड़ी टूट फूट रही थी और जैसे तैसे करके एक उठे ने एक पड़े, एक उठे ने एक पड़े, एक पायो खड़ो करे तो दूसरों पड़े, ऐसे करके जब गाड़ी इतनी खराब होगी तो नरसिंह जी बोले अरे सांवरा ऐसी गाड़ी में कदी पुगा कदी नानी भाई को मायरो भरा। तो ठाकुर जी के सही है, ये गाड़ी लेके अगर नरसिंह जी चला तो छोरी परण जाई, अच्छी पग फेरा पे आई जाई, लेकिन नरसिंह भगत मायरो नहीं भरे। भरे कहाँ अंजार कहाँ जूनागढ़। तो हमारे कुछ बहनों की बहुत फरमाइश थी, कल मेरे को बहुत बोले भी थे, बाद में भी मेरे पास आए थे, अरे सुनीता दीदी वो भजन तो आप भजनों में तो खूब सुनाती हो, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी थी वहां नहीं सुनाया। तो जब गाड़ी लेके नरसिंह जी चले तो ठाकुर जी ने एक हाथ में तो हथौड़ी और साथ में बसेलो लेके चले और आवाज लगा मेरे, अरे नरसिंह रुक, अरे भाया रुक रे। अब नरसिंह जी पाछे देखे और बाप रे कोई हथौड़ी ने बसेलो लेके आ रहा है, ये तो जरूर मारेगा, आपड़ा मारेगा, तुमड़ा तुमड़ी और लेके भागेगा।
नरसिंह जी भी भागे, गाड़ी जैसी तैसी गाड़ी थी उसको उठाए और भागे भागे पीछे पीछे। आप पीछे कन्हैया जी भागे, सामने कह रहे रुक रे रुक, क्यों भागे, मैं थारे पाछे, तू रुक जा। तो क्या बोलते हैं नरसिंह जी, घनी दूर से दौड़ो हो थारी गाड़ू लिरेला रे, थारी गाड़ू लिरेला, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है न, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है बोलिया मारे साथे कहीं करती, ओढ़न कपड़ा नाई देसी अमरसी, नरसी बोलिया मारे साथे कहीं करती, ओढ़न कपड़ा नाई देसी अमरसी, पूरा बेल थोड़ी गाड़ी, पूरा बेल थोड़ी गाड़ी, पड़े नहीं रे पास, पड़े नहीं रे पास, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है नर, अच्छा गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है नर। नानी बहिरो बात बदल में चालोला, खाली माही पूर्ण पावली डालोला, ओ नानी बहिरो बात बदल में चालोला, पूर्ण पावली में भी खाली डालोला, दो चार जीमा में भी जीवन लाजा, जीवन लाजा, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है नर, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है नर।
अरे इके कहाँ बिठावे, क्या बोले? ज्ञानदास जी बोल्या गाड़ी खोले लो, ज्ञानदास जी बोल्या गाड़ी खोले लो, ज्ञानदास जी बोल्या कुंबड़ा फोड़े लो, भीड़ में टूटे मारो। देखो बजना जी की ज्यादा भीड़ नीचे है, क्या बोले? घनी भीड़ में टूटे मारो, एक तारा रोता, अरे एक तारा रोता, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है ना, गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो है ना। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं ले जाएगा, थोड़ी अपनी जात दिखानी पड़ेगा, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है तो कि मैं कौन हूँ। भगत की आंखें इतनी तेजवान नहीं होती कि ठाकुर जी को पहचानते। क्या बोले? ओ जोले माई कार बचे लो और पाती, जोला माई कार बचे लो और पाती, सुनो मारो नाम है जात को खाती, ओ कड़ी कोई में संता जब खुद सरकार हाथ लगा दे तो कई खोटी न कई हथौड़ी जरूरत ही नहीं पड़ती। टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसी गावे सोने उनके शाम धनी, टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसी गावे सोने उनके शाम धनी, मोहाती करवाला मोहाती करवाला जो संता की मनवा, अरे संता की मनवा, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है नगर, से छोड़ो करवालो नीरे लाल, अरे
दूरी रे गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो है रंग रंग बैठा ले रे बाबा तो ठाकुर जी की गाड़ी, नरसिंह जी की गाड़ी ठाकुर जी ने संवार दी। रतन जड़क थे उसको वो बना दिया, सोने के पाए बना दिए। जिन बेलों के मुंह में दांत नहीं थे उनके दूध जैसे दांत निकाल दिए। और ठाकुर जी की गाड़ी चली। नरसिंह जी जिसका गाड़ी का खेवन हार अगर ठाकुर खुद बन जाए उसकी गाड़ी कैसे डूब सकती है। जब महाभारत में अर्जुन का रथ खुद ठाकुर जी सारथी बन करके ले गए तो क्या अर्जुन डूबा? नहीं डूबा, क्योंकि त्रिलोकी का नाथ अगर हमारी गाड़ी की रस्सी अपने हाथ में ले गए तो कभी गाड़ी नहीं डूब सकती, कभी नहीं डूब सकती। तो चलती है नरसिंह जी अपनी गाड़ी, आगे आगे श्याम, पीछे पीछे नरसिंह मेहता और उनके पाछे 1600 नानी भाई के काकड़ पहुंचा। कोकलिया जी महाराज ने खबर दे दी कि श्रीरंग जी महाराज थका बियाई जी काकड़ तने पहुंच ही गया। बियाई जी पूछे कई कई लाया? देखियो कई गाड़ी में कई कई लाया। कोकलिया महाराज के बताऊं कि हाँ बताओ कि बड़ा बड़ा तुम्बा, छोटी छोटी तुमड़िया, चंदन गोपी चंदन की बोरियां और एक पोटली लाया है जिसमें लंगोटियां ही लंगोटियां भरी है। 2-4 भाग लाया है, बाकी लंगोटियां भरी। ये बात सुनी श्रीरंग जी बेहोश हो गया। फिर कहा कि जाओ उनको ऐसे बियाई जी को तो खड़ बार है जो झोपड़ी बनी है बड़ी में ठहरा। वहां पर नरसिंह जी को ठहरा दिया गया। बेचारे रात भर परेशान हुए। नानी भाई गई, जो सगुन होता है वो किया और वापिस घर। पिताजी ने कहा जाओ अपने जेठ जी से नई पत्रिका लिखा कर लाओ, कंकु पत्र। नानी भाई घर गई और अपने जेठ जी से नई पत्रिका लिखवा करके जैसे ही नरसिंह जी को दी, नरसिंह जी ने सिर माथे धरी, क्योंकि उसमें ऊपर हरी नीचे हरी। वो कहे कि वाह काम फ्री, ऊपर वालों जाने के नीचे वाला जाना, बीच वाला ने तो कोई चिंता ही नहीं है। भरी तो भरे, नहीं तो मत पर मारे के मतलब कोई नहीं। तो ऐसा कहकर नरसिंह जी आ गए। नानी भाई घर पहुंची। अब घर पहुंची तो जेठ जिठानी, जो जेठ जी था नारायण देवर, तो पेमली पड़ोसन जिठानी सासू जी सारी की सारी बेड़ी हो गई और कह दिए तारा बाप ने पत्रिका कि हाँ दे कि कई बड़ी अबेगा जो भर दे, जो बेगा जो भर दे। अरे कम से कम तुम्हारा किस्मत जा गया जो हमारा बाप जी था का गांव में पधार गया। अब वह जो पेमली पड़ोसन थी नहीं, वह बड़ी खतरनाक थी। वह बाई ने ऐसा ठोसा मार दी जना सासू मारे कि नहीं मार, सासू तो बेचारी ज्यादा नहीं मार दी, लेकिन वह पड़ोसन गरीब ठोसा मार रही। क्यों? थारा बाप जी कही लाई मारी बेचारी सहेली की मायरा में कई बारी मारी सहेली को बिगड़ियो के मारो बिगड़ियो। ए लो थारे घर को मारो आयो जैसे जो बोल रही कि थारो बिगड़ियो तो मारो बिगड़ियो। थारो अगर यूं क्यों कि मारी सासू जी को माथो दुखे तो थारो माथो भी दुखे कहीं। हाँ लेकिन जहां पर गरज होती है बहू है ना, परेशान तो करना ही।
अब नानी भाई इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई। देखो अगर सासू बहू में लड़ाई हो ना तो एक जने को चुप हो जाना चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक जने को चुप हो जाना चाहिए, और अगर चुप भी नहीं होते हो तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जहां पर लड़ाई झगड़े होते काल आकर के खड़ा हो जाता है, उस जगह पर अपना नवाला बनाता है। हम सुनते हैं कि सासू बहू का झगड़ा हुआ, बहू ने फांसी लगा ली, सासू ने फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? क्योंकि काल वहां पर था, वो आपका भक्षण करने ही आया था। लेकिन अगर ऐसी बात आ जाती है तो वहां से आप हट जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए, उस बात का वहां से असर कम हो जाता है। क्योंकि ना बजेगी ताली और ना गावेगा, चुपचाप उस जगह को छोड़ बस चल दो वहां से। तो नानी भाई ने सोचा कि अभी घनी ज्यादा माथा पच्ची हुई रही है, तो चला पानी का गगरा उठाया और चल दी। दिमाग में तो यही आया था कि आगो मर जाऊं तो बढ़िया रहे। बचपन में तो बाप ने नहीं मारी, अब मैं ही मर जाऊं, कम से कम ये संताप से तो दूर हो जाऊंगी मैं, ना जिंदी रहूंगी ना बाप को अपमान देख सकूंगी। गगरा उठाया और चल दी। कहाँ? गांव के बाहर एक कुआं का, वहां जाकर खड़ी हो गई और जाकर के सोचे नहीं करूं। वहां जाते जाते अब उसको सूझ नहीं पड़े कि मैं कहीं करूं। जिंदी रहूंगा तो बाप को अपमान देखना पड़ेगा। माँ है नहीं, माँ होती तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। जो भी बनती दो चार धोती तो बांधती कम से कम बांधती, क्योंकि बाप को इन मामलों में ज्यादा पता नहीं होता है। अपने भाई जो भाई और जो होते हैं ना अपने पिताजी, उनको इन मायरे की कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जो भी अनुभव होता है हम लोगों को होता है कि कई कई बेटी के घर जाना चाहिए। तो एक माँ ही बेटी की दुख को समझते कि मेरी बेटी को ये देना है, मेरी बेटी को ये देना है, मेरी बेटी को ये देना है। साल भर मालूम पड़ जाए कि दो ही दिन को ब्याह है तो साल भर पहले से मायरो एक को शुरू कर दे, हमारी छोरी को ब्याह में मायरो भरनो है मारे। तो वो बोली हूँ तो सरवरिया नीर भरवा चालिए मां, नरसी भगतरी लाडली मोरा मां, नरसी भगतरी लाडली। हूँ तो सरवरिया नीर भरवा चालिए मां, नरसी भगतरी लाडली मोरा मां, नरसी भगतरी लाडली।
भगत री बाण री ओ रामा नरसी भगत री बाण री ओ तो सरवर नीर बलवा चालिए कुआं के पास बैठ करके ऐसी बातें बोलने लगी क्योंकि दुखी थी ना, मन की बात किसी को कह नहीं सकती थी। घर में अकेले तो सासू लड़े, जिठानी लड़े, नंदा लड़े, तो किससे कहे। कुआं पे जाकर के अपने सांवरा को सुनाती है ये सारी बातें। ऊबी बाई सरवरियेरी पहाड़, ऊंची तो नीची उतरे। कभी तो सोचे कि मर जाऊं, चढ़े फिर सोचे अरे नहीं मरूं, छोरी को कौन ठान देगा।
फिर चढ़े, फिर उतरे, एक बार फिर करे, अभी बाहर आके मर जाओ तो काम नहीं करे, लेकिन फिर पीछे देखे ये हमारी छोरी रुपया है, मर जाऊंगा तो कौन करेगा। तो ऊपी बाई सरवरिया री तीर, नीचे तो ऊंची उतरे, आमलड़ी री गेरी गेरी छाँव, ऊपर बैठो सोवटो। जब वो ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, तो ऊपर आम की गहरी छाई में ऊपर एक तोता बैठा हुआ था, वो उसको देख रहा था कि भाई उतर रही है चढ़ रही है, इनको मतलब यार बहुत ज्यादा दुखी है। आप ये मत सोचो कि आप जब अगर कहीं गलती करने जाते हो तो सोचना मत कि हमें कोई नहीं देखता है, कोई ना कोई तो देख ही लेता है। हम सोचे कि हम कुछ करने जा रहे हैं और हमें किसी को पता ही नहीं चलेगा। इस अभिमान में कभी मत रहना, इस गलती में कभी मत रहना कि कोई नहीं देख रहा। 1000 आंख वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो देखता है। तो जो आम की जो पेड़ था उसके ऊपर एक सूअर था। अब सुवटिया से देखिए ऊपर तो सुवटिया बैठे, और सुवटिया से केवे सुवटिया तो धर्म को भी क्या कि हे सुअर तुम्हारो धर्म को भाई है। देखे सांवरिया ने आव तो हे सुआ ऊपर बैठो डाल पे कोई दिख रही हो गई या तो तेरे को कोई दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो बता दे। और सुवटिया ने कही बोलियो कि भाई झीणी झीणी उड़े रे गोलाल, चमके छे जूनागढ़ के मारगा। कि भाई झीणी झीणी गुलाल उड़ रही है और चमचम जो ध्वजा है वह चमक रही है।